बात मैं फराज भाई आपसे करती हूँ, इज इट अ लेक्चर जब होम मिनिस्टर कुछ कहे, पीएम कहे या अखिलेश जी कहे या डिम्पल जी कहें या राहुल जी कहें, लेक्चर होता है? हमें नहीं सुनना लेक्चर। अरे भैया क्लास थोड़ी है। रूबिका जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर। पूछिए क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने विपक्ष की आवाज में आवाज मिला दी। आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया। अब पूछिए भैया, मैंने कहा इस्तीफा मांग लिया? अभी आपने रिटायरमेंट की एज 60 साल बता दी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अमित शाह जी अब इस्तीफा दे दो, 60 साल के आप हो गए, मैं प्रधानमंत्री जी तक नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबित किया, हमेशा से आप साबित करती रही हैं कि आप विपक्ष की आवाज बनती रही हैं, माशाल्लाह, और आज भी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अकल्पनीय है ना ये? अकल्पनीय। आप बस इतना बता दीजिए मुझे फराज भाई, अखिलेश भाई की क्या उम्र है? नहीं, अगर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने में अभी उनके पास 10-12 साल है माशाल्लाह, तो वो इस देश के प्रधानमंत्री आपके उसके हिसाब से नहीं 60 के हिसाब से तो 7 साल बचे ना। हाँ, 60 के हिसाब से तो 53 साल के है ना। 10 साल, लगभग 10 साल है। तो 10 साल में इस देश की राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री। देखिए, पॉलिटिक्स में तो कभी कोई रिटायर नहीं होता, ये तो मैं मानती हूँ। तो अभी आपने बोला, लेकिन अभी आपने नौकरी, बाबा पॉलिटिक्स नौकरी है क्या? फिर सुनाऊं क्या? की बात की 56 साल। ना नौकरी की बात की है मैंने। नौकरी में रिटायरमेंट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने राहुल जी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो ये बताया कि 60 साल की उम्र में यहाँ भैया लोग रिटायर हो जाते हैं, नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, नौकरी से, ये मैं सुन नहीं पाया। हाँ, नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, भाव वही था। 75 में, हाँ, एक बहुत अच्छी बात कही आपने रूबिका जी कि 75 में इस देश के लोकतंत्र को चुप कराया गया, और ये सच है, और उस लड़ाई को हमने लड़ा। लेकिन 2026 में इस देश के 22 मासूमों को भी चुप कराया गया। देखिए, संसद पे आ जाते हैं। आदरणीय अमित शाह जी की आपने बात की। आपको पता है रूबिका जी, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके इस सत्र में अब तक 19 बिल पास हो चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप भी रिसर्च टीम से पूछिएगा, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा 19 बिल्स के आसपास है। जहां तक मैंने पढ़ा है, उसमें एक में भी होम मिनिस्टर साहब नहीं मौजूद थे डिस्कशन में, एक में भी। और यहां तक कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 में भी आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में नहीं मौजूद थे। तो मुझे एक बात पता चली कि साहब ऐसा क्यों है। पता यह चला कि पार्लियामेंट में पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आदरणीय गृह मंत्री जी अपने चैम्बर में पकौड़े खा रहे होते थे, लेकिन सदन में आने की उनकी कोई मंशा नहीं होनी थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रूबिका जी कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये बोलते हैं कि जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, और उनको देखकर तो आतंकी भी थर थर कांपते हैं। तो मतलब इस देश के सांसदों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो आप एक काम करिए, जैसे पैलेट गन से आपने हमारे इस देश के छात्रों को, इस देश के नौजवानों को, फराज भाई बस आपने एक तो ये जो अचानक आपका विक्टिम कार्ड निकल आता है ना, और फिर मैं निरूपा रॉय बन जाऊंगी, फिर मैं भी यहाँ पर ऐसे मोटे मोटे अश्रु निकालूंगी कि बस मेरे करण अर्जुन आएंगे टाइप करना पड़ेगा। अब रुक जाइए, पैलेट गन से ये कर दिया वो कर दिया। एक सिंपल सा सवाल, और उस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए फराज भाई। आप कह रहे हैं कि भैया अमित शाह जी पकौड़ा खा रहे थे, वो नहीं आए, उन्होंने जहमत नहीं समझी। मैं कह रही हूं चलिए पकौड़े खत्म हो गए प्लेट में, और अब उन्होंने कहा आइए चलिए डिबेट। तब भी आपके पास मौका था। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नहीं हमको, वी डोंट वांट टू लिसन टू एनी ऑफ द लेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप तो संविधान पढ़ते हैं, और केवल संविधान नहीं, खाली किताब लेकर घूमने वालों में मैं आपको नहीं मानती हूं, मैं आपको पर्सनली जानती हूं। अब मुझे ये बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 88 ये कहता है कि हर मंत्री को संसद के दोनों सदन में कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। ये बोलने का अधिकार लेक्चर कब से हो गया? एंड व्हाट डू यू मीन कि हमें लेक्चर नहीं सुनना है? मतलब राहुल गांधी, व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल दैट आई एम एंटाइटल्ड, आई विल डिसाइड कि मुझे सुनना है नहीं सुनना है?
और वो जो बोलते हैं वो क्या है फिर प्रभु? वो जो कहानियां सुनाते हैं कलावती से लेकर, एक लड़की मिली मुझे, उसने फला कहा, उसने ये कहा, फिर हम जो हैं ये संगम है अलग अलग राज्यों का, फिर जूडो के अलग अलग वो आर्ट और क्या कहते हैं पेच और दाव पेच बताने लग जाते हैं। ये लेक्चर है, हम भी तो सुनते ही है ना सारे भाषण। देखिए रूबिका जी, आपने क्योंकि संविधान की बात की है, तो संविधान की मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपने संविधान की बात की, मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका। लेट्स टॉक ऑन द पॉइंट प्लीज, लेट्स टॉक ऑन द पॉइंट। मैडम, मैंने पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा, मुझे पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर प्लीज जलेबी मत बनाइए। क्या आप क्या सुनना चाहती हैं बताइए? मैं सुनना नहीं चाहती हूं। मैंने सवाल पूछा है आपसे, क्या आर्टिकल 88 के तहत सदन में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है कि नहीं? अगर सामने वाला कह रहा है कि चलो हम लोग पूछिए जो सवाल पूछना है मैं जवाब देता हूं, तो आप ये कह देंगे कि लेक्चर नहीं सुनना है? तो फिर क्या सुनना है आपको? क्या आप शहंशाह अकबर हैं और वहां पर तानसेन मौजूद हैं जो आप कहेंगे कि भैया गाओ हम सुनेंगे? ये थोड़ी है संसद। हो गया, मैं बोलूंगा। देखिए, संविधान के आर्टिकल 95 में एक और चीज लिखी हुई, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर है, उसमें पावर ऑफ स्पीकर संविधान में कहीं नहीं दिया है, चेक करिएगा। आजादी के बाद से 17वीं लोकसभा से लेकर के आज तक कोई भी ऐसी पार्लियामेंट नहीं थी जिसमें डिप्टी स्पीकर होता। तो क्या ये संविधान की आत्मा को तार तार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही? क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने संविधान का सहारा ले करके आपने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। सुनिए, तो मैं उसी संविधान की भाषा में जवाब दे रहा हूं। अरे भैया, उसी संविधान की भाषा में मुझे जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं, आप उसका जवाब दीजिए। लेक्चर पर इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप? क्या अमित शाह को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और अगर वो कह रहे हैं चलो मैं बोलता हूं, तो वो लेक्चर हो जाता है। बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सतीश केसिंग साहब जी, मैं तो ये कह रहा हूं रूबिका जी सर, कि देश में आजकल एक नया संसद चल रहा है जिसका नाम है इंस्टा संसद। अब 12 बजे रात में भी 76 साल के प्रधानमंत्री जी आके रील बना रहे हैं, लेकिन खेद व्यक्त करने के लिए और शिवम त्यागी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी ने, नॉट ए सिंगल, किसी ने भी जंतर मंतर की घटना पर खेद व्यक्त नहीं किया है। और दूसरे तरफ जिनको आप 56 साल का 60 साल का दे रही हैं, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ 2 बार बोल चुके झारखंड में। तो ये थोड़ा दोहरा पैमाना है। मैं भी मानता हूं कि संसद में बात होनी चाहिए, लेकिन भाई 20-22 दिन से ये कहां है भाई? ये जो जब से डबल डकैती हुई है, मुझे लगता है कि शिवम की पार्टी और शिवम का परिवार का जो मोराल है बहुत डाउन है। सिर्फ इसमें किसी का मोराल थोड़ा बहुत अप है, वो नसीहतें लेके मुंबई में जेएनजी के सामने आ जा रहे हैं। दरअसल वही जेएनजी है, मोहन भागवत। हाँ, अरे आप तो सतीश जी इतने टाइम से, लंबे टाइम से आप एडिटर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि संघ प्रमुख का कार्यक्रम अचानक नहीं बनता है। ये लोगों को भ्रम है। संघ प्रमुख कोई भी रहा हो और कोई भी है, उनका कार्यक्रम मार्च में तय हो जाता है। मार्च से मार्च तक का कार्यक्रम होता है। तो अचानक उनको ये कोई ब्रह्म ज्ञान सतीश केसिंग जी ने जाकर नहीं दे दिया है कि भैया आपको जेनजी के बीच में जाकर बैठ जाना है। ये तो पहले से तय था, प्लान तरीका था। लेकिन चूंकि आपने कहा मोरल डाउन है, तो भैया त्यागी जी के मोरल डाउन पे थोड़ा अपन भी मजा ले लेते हैं, है ना? आनंद आएगा आपको भी। आप तो उसी के लिए प्रार्थना दिन रात करते रहते हैं। हाँ शिवम जी, मोरल डाउन है प्रभु आप। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक मोरल की बात है उस पर तो मैं आऊंगा ही, बट उस मोरल पे वी डोंट वांट एनी लेक्चर फ्रॉम यू गाइस, स्पेशली सतीश के सिंह और तहसीन पूनावाला or the other fellow. We do not want any lecture. And when I say we means the actual youth of the country. Unlike Rahul Gandhi, actual 30 के आसपास वाले, 60 वाले नहीं है भाई. So आपसे लेक्चर नहीं चाहिए.